नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल में बनेगा स्वर्ण आयोग, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया ऐलान, एमपी की तर्ज पर होगा गठन। कांग्रेस ने पेश किया अविश्वास प्रस्ताव, सीएम से इस्तीफा देने की मांग। कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां, सोशल डिस्टेंस तो दूर, मास्क लगाना भी भूले लोग। हिमाचल में 14 दिसंबर से फिर करवट लेगा मौसम, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार। पीसमील कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, मंच का दावा 900 से अधिक बसें खड़ी। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में जल्द ही स्वर्ण आयोग का गठन कर दिया जाएगा, ये ऐलान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया है। गौर हो कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र के दौरान स्वर्ण आयोग की मांग को लेकर प्रदेश भर से आए स्वर्ण वर्ग के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों की भावनाओं को समझते हुए ऐलान किया कि जल्द ही एमपी की तर्ज पर स्वर्ण आयोग का गठन कर दिया जाएगा। हालांकि लोग सीएम से लिखित में मांग पर अड़े रहे। इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जल्द ही अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। एक वर्ग का आग्रह था कि हमारे लिए भी कमीशन का गठन किया जाएगा, और 2 बार 3 बार उन्होंने इस सारे विषय को लेकर के हमसे मांग भी की, और हम इस बात को थोड़ा सा देखने लगे कि भी पूरे देश भर में इस तर्ज पर कोई आयोग का गठन हुआ है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के आज जब एक बहुत बड़ी संख्या में आकर के उन्होंने आग्रह किया, हमने उनकी बात सुनी है, और सुनने के बाद उनको कहा कि पूरे देश भर में आयोग सिर्फ एक जगह है, वो है मध्य प्रदेश में। और वो आयोग जो है वो सामान्य जाति वर्ग का जो है वो आयोग गठित है, और जिसको इनके ही जो नेता है रूमित, उन्होंने पहले भी इस बात के लिए आग्रह किया था कि उसी तर्ज पर, उस तर्ज पर जिस तर्ज पर मध्य प्रदेश में आयोग गठित किया गया है, उस तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी स्वर्ण आयोग का गठन किया जाए। तो आज हमने थोड़ी डिटेल्स उसमें ली हैं, और डिटेल्स लेने के बाद जब हमने देखा कि इनकी मांग काफ़ी अरसे से इस बात को लेकर के चल रही है, हमने इनकी बात को सुना, और सुनने के बाद हम सारे समाज को इकट्ठा होकर के चले। जैसे हमारे अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए भी कमीशन है, ओबीसी के लिए भी कमीशन का प्रावधान है, और ऐसे में अगर हमारे सामान्य वर्ग के लिए भी अगर आयोग का गठन होता है, तो उस दृष्टि से कोई इस तरह की बात नहीं है, सब मिलकर के चलें। महत्वपूर्ण हमारे लिए यह है कि सब समाज इकट्ठा होकर के, संगठित होकर के चलते रहें, और सब समाज का हित का भला करना ये सरकार का दायित्व है, एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप। और उस व्यवस्था के अनुरूप हम काम करना चाह रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। और ऐसे में हमने जो है मध्य प्रदेश की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी सामान्य वर्ग आयोग के गठन के इनके प्रस्ताव को हमने स्वीकार किया। और आप सबके माध्यम से भी मेरा इस बात के लिए आग्रह है, और हमने कहा कि अगला जो हमारा बजट सत्र आएगा, बजट से क्योंकि कमीशन है, कमीशन हमको विधानसभा में हमको एक्ट के रूप में इसको करना पड़ेगा, तो अगले सत्र में, बजट सत्र में इस आयोग का गठन करेंगे, ये हमने उनको बात कही। और उनसे मेरा निवेदन है इस बात के लिए कि अब वो जाएं, सब मिल करके रहें, समाज के बारे में जो अच्छा बोलें, और अच्छा बोल करके हम इकट्ठा होकर के काम करें। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में शुक्रवार को शुरू हुआ। सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सरकार से सदन में चर्चा करने का आग्रह किया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हाल ही के उपचुनाव में भाजपा को करारी हार झेलनी पड़ी है। मसलन सरकार को लोगों ने नकार दिया है, इसलिए सरकार को सदन में मत हासिल करना चाहिए। आज मौजूदा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। हम कांग्रेस के 22 विधायक हैं। हमें जो है माकपा के श्री राकेश सिंघा जी का समर्थन, और ये 23 लोगों का जो है सिग्नेचर है, और 1/3 MLA चाहिए थे।
ये अविश्वास प्रस्ताव मूव करने के लिए हमारा नंबर पूरा है और इसके बावजूद जो है मोशन रिजेक्ट किया जा रहा है और जो है टोटलिटी के आधार पे, क्योंकि ये सरकार क्रेडिबिलिटी खो चुकी है, ये सरकार जो है अथॉरिटी खो चुकी है, प्रदेश की जनता ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। अभी 4 इलेक्शन होके हटे, 4 के 4 में ये हारे हैं। मुख्यमंत्री अपने घर में हारे हैं, जो बार बार कहते थे कि मंडी हमारी है, लोगों ने कह दिया मंडी तमाम जनता की है, और वहां भी ये चुनाव हारे हैं। प्रदेश के अलग अलग कोनों में चुनाव हुए, चाहे वो एक शिमला में हुआ, चाहे वो दूसरा जो है कांगड़ा में हुआ, तीसरा सोलन में हुआ, चारों तरफ इनकी हार हुई है, पराजय हुई है और जनता ने इनको रिजेक्ट किया है। तो इसलिए इस सरकार को नैतिक अधिकार नहीं रहा सत्ता में बने रहने का। मुख्यमंत्री जी को और इनकी कैबिनेट को जो है पदों पे रहने का अधिकार नहीं रहा। लेकिन ये चर्चा नहीं चाहते, हम चाहते थे लंबी डिस्कशन हो, जो मुद्दे हैं उन पे चर्चा की जाए। और ये मुद्दे आपने देखा कि इस चुनाव के बाद 12 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ, 17 रुपए जो है डीजल सस्ता हुआ, और इसके बाद जो है किसानों के खिलाफ जो बिल थे वो वापस लिए गए। और यहाँ कर्मचारियों से जिस सरकार ने 4 साल तक बात नहीं की, उस सरकार ने जो है जेसीसी बुलाई। जेसीसी बुलाने के बाद कर्मचारियों को जो है पंजाब वेतन देने की बात की। अभी भी आउटसोर्स के बारे में कुछ नहीं किया जा रहा है। करुणा मुल्क वालों का कुछ नहीं किया जा रहा है। पुलिस वालों को जो है इन्होंने किस ढंग से उत्पीड़ित किया है, उनके परिवारजनों के खिलाफ मुकदमे किए हैं, उनकी विसंगतियां इन्होंने कतई भी दूर नहीं की हैं। इस सरकार ने अपने शासनकाल में कर्जों की जो है इतनी अंबार लगा दिया है, भारी भरकम कर्जे ले रहे हैं, जबकि डबल इंजन की सरकार कह रहे थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन में कुछ इन्होंने नहीं किया। और उसके बाद जो है जिस तरीके से ना कोई आय का संसाधन बढ़ाया गया, ना कोई जो है खर्चों में कटौती की गई, कोई रेल लाइन नहीं बनाई गई, कोई हवाई पट्टी नहीं बनाई गई। 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनाने की बात करते थे, कोई नेशनल हाईवे नहीं बनाया गया। ये सारा हिसाब किताब आपने देखा। 4 लेन्स की बातें आती थी, किसी को जो है 4 गुना मुआवजा जमीन का नहीं दिया। ये स्थितियां जब पैदा हो गई, सरकार जब पूरी तरह नाकाम हो गई, तो हम जो है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे और हमारे जो है नंबर पूरा था। इसके बावजूद मोशन रिजेक्ट किया जा रहा है, इसका हमने विरोध किया और सरकार जो है हम 21 से 22 हो गए। अभी हमने तीन एमएलए हमारे ऐड हुए हैं और उसके बाद जो है अराजकता का माहौल है, लूट का माहौल है, चारों तरफ अराजकता का माहौल है। इस सरकार को कुर्सी पे रहने का अधिकार नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। मैं इसलिए कह रहा हूँ एक मसला नहीं है। अभी जो नया आपका वेरिएंट आया है उसका कोविड-19 का, उसके ऑपरेशन है, 3600 किस्म के ऑपरेशन है, किसान के ऑपरेशन है। अभी पूरे देश में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ और उन्होंने जिक्र किया है हिमाचल प्रदेश का, जब वो समझौता हुआ। तो चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए, मुझे बताएं ना। चर्चा खुल के होनी चाहिए और ये भी दिखती बात है। हालांकि कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष ने रिजेक्ट कर दिया। इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, मुझे लगता है कि विपक्ष अपना परिहास बना रहा है। आज भी हम सदन के अंदर उनकी तुलना में लगभग दुगने के करीब। आज जब सदन के अंदर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया और उस प्रस्ताव पर जब हमारे अध्यक्ष महोदय जी विधानसभा के उन्होंने अपनी व्यवस्था दी और व्यवस्था के साथ जब उनसे पूछा कि आप इसको प्रस्तुत करना चाह रहे, उन्होंने कहा हाँ करना चाह रहे। तो प्रस्तुतिकरण के लिए यह आवश्यक है कि 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ जो हाउस की जो हमारी संख्या है उसके अनुरूप वहां पर संख्या होनी चाहिए। वो संख्या कुल मिलाकर के जो खड़े हुए थे जितने भी सदस्य, शायद मेरे ख्याल में 20 लोग खड़े थे और वो संख्या जो है उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए जो जितनी जरूरी चाहिए तो उतनी से है ही नहीं, 23 चाहिए थे। और इस कारण से वो प्रस्ताव जो है आगे बढ़ने से पहले ही गिर गया और स्वीकार कर दिया। अध्यक्ष महोदय ने उसकी व्यवस्था दे दी। जब उनको अच्छी तरह से मालूम है विपक्ष के लोगों को कि आज हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है
और ये मैंडेट भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 5 साल तक के लिए, और मेजॉरिटी हम उनसे दुगना है। ऐसी परिस्थिति में अपना मजाक बनाना, अपनी फजीहत करवाने का उनको शौक था, वो फजीहत उनने करवाई, और यही अपरिपक्व नेतृत्व की एक निशानी है जो आज विधानसभा के अंदर आप लोगों ने तमाशा देखा। धर्मशाला के शीतकालीन सत्र के दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। आलम यह था कि सोशल डिस्टेंस से दूर मास्क लगाना भी लोग भूल चुके थे। हालांकि सरकार और प्रशासन द्वारा कोविड नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने का ऐलान किया गया था, लेकिन शीतकालीन सत्र के पहले दिन ऐसा कम ही देखने को मिला। पेश है ये रिपोर्ट। शुक्रवार से धर्मशाला तपोवन में शुरू हुए शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोगों का खासा हुजूम देखने को मिला। विधानसभा सत्र के पहले दिन आरक्षण को खत्म करने की मांग को लेकर तपोवन के जोरावर स्टेडियम में स्वर्ण समाज के लोगों सहित अन्य लोगों की खासी भीड़ देखने को मिली। हालांकि सरकार की ओर से सत्र के मद्देनजर कोरोना नियमों की पालना सुनिश्चित करने की बात कही गई है, लेकिन लोगों की भीड़ ने कोरोना नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई। बताते चलें कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है, जो कि 15 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान प्रदेश के समस्त फरियादियों की भीड़ भी यहां हर रोज देखने को मिलने वाली है। विधानसभा अध्यक्ष सहित जिला प्रशासन ने भी जितने भी फरियादी तपोवन में अपनी समस्याएं लेकर पहुंचेंगे, उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करने के निर्देश दिए थे। लेकिन पहले दिन जोरावर स्टेडियम में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे स्वर्ण समाज के लोगों द्वारा खूब कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। स्वर्ण समाज के लोगों द्वारा व अन्य लोगों में किसी के भी मुंह पर मास्क तक देखने को नहीं मिला। हिमाचल प्रदेश में अगले सप्ताह के दौरान मौसम फिर से करवट लेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो प्रदेश में 14 दिसंबर से मौसम करवट लेगा। हालांकि राज्य के मैदानी इलाकों में मौसम साफ बना रहने की उम्मीद है, मगर पहाड़ों पर गर्जन के साथ बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिससे पहाड़ों पर फिर से शीतलहर का प्रकोप बढ़ जाएगा। वही मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि प्रदेश में 13 दिसंबर तक मौसम साफ बना रहेगा, मगर 14 दिसंबर को पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद भी राज्य में मौसम खराब ही बना रहेगा। अनुबंध की मांग को लेकर HRTC के पीस मिल कर्मचारियों का विरोध जारी है। शुक्रवार को 12वें दिन भी पीस मिल कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रही। कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि उनका संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक राज्य सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं कर देती। पीस मिल कर्मचारी मंच के महासचिव HK शर्मा ने कहा कि कर्मचारी अनुबंध की मांग को लेकर 12 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, मगर अभी तक राज्य सरकार व निगम प्रबंधन द्वारा उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया है, जिसके चलते कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की हड़ताल से वर्कशॉप में मुरम्मत कार्य पूरी तरह से ठप हो गया है। उन्होंने दावा किया कि हड़ताल से वर्कशॉप सहित कई रूटों पर 900 के करीब बसें खड़ी हो गई हैं, जिसके चलते अब कई रूटों पर भी असर पड़ने लगा है, जिससे लोगों को भी परेशानियां हो रही हैं।